हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। तो यार, आज से पहले हमने बहुत बार सुना है कि यार पाकिस्तान अब देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन प्रॉपर इलाज नहीं कर सकता। आज भी जो है ना, पूरी दुनिया से जो है ना, पूरी दुनिया जो है ना वो इंडिया में जा रही इलाज करने के लिए। क्यों जा रही है ये? और उधर दवाइयाँ वगैरह सब कुछ जो है ना, मैं कहता हूँ फ्री मिल रहा है, इतना सस्ता मिल रहा है। और पाकिस्तान का जो आर्मी है, आर्मी की जो है ना बेटी, उसका इलाज हो रहा है। तो देखते हैं क्या बोलता है इसके बारे में। वो अपना इलाज करा रहा है इंडिया में, और कैसा हुआ। तो बिना किसी तरह के काउंट करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ऑपरेट जो है वो 2010 में करवाया, 2016 में। 2010 में भी करवाया था, फिर 2016 में दोबारा मैं एक बार चेकअप के लिए ले गया था। मेरा बेटा बीमार था और मैंने उसका वहाँ पर ऑपरेट करवाना था। नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर डॉक्टर राजेश शर्मा। अब आपके बेटे की तबीयत कैसी मेरा है? बेटा अभी MBBS कर रहा है, फाइनल ईयर में है, बिल्कुल ठीक है वो। बिल्कुल ठीक तो है। मेरा 2 डॉक्टर से रब्ता हुआ। एक डॉक्टर भान थे दिल्ली में, वो सिख बरादरी से थे, उनसे रब्ता हुआ। और दूसरे डॉक्टर राजेश शर्मा, जिसकी तरफ से मुझे जवाब आया। तो इंतहाई सादगी है वहाँ पर। आप किसी भी बंदे को, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, जिससे आप मिलें वो आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। हम फिरौन हैं। मैं भी ग्रेड 18 तक ऑफिसर रहा हूँ, मैंने भी गलतियाँ की हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई अच्छा ऑफिसर था। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। जो पाकिस्तानी दिन भर गालियाँ देते हैं वो भारत की बनी दवाइयाँ खाते हैं, भारत इलाज कराने आते हैं। जब उनके बच्चे बीमार होते हैं तो भारत आते हैं और यहाँ पर इलाज करा कर जाते हैं। तब उनको याद नहीं आता कि काफिरों वाला देश है। जब बात करनी होती तब काफिरों वाला देश याद आता है। एक पाकिस्तानी है जिनका बेटा बीमार हुआ था, वो लेकर आए थे भारत इलाज कराने के लिए। उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है आप इस वीडियो में देखेंगे। हम आपसे मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। मुझे इंडिया में 2 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ है। वेरी नाइस। अच्छा। कौन से सन में? मैं एक बार 2010 में गया हूँ, फिर 2016 में गया हूँ। गवर्नमेंट लेवल पे भेजे गए थे या खुद अपना? मैं किसी अपने काम गया था। मेरा बेटा बीमार था और मैंने उसका वहाँ पर ऑपरेट करवाना था। नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर डॉक्टर राजेश शर्मा। ऑपरेट जो है वो 2010 में करवाया, 2016 में। 2010 में भी करवाया था, फिर 2016 में दोबारा मैं एक बार चेकअप के लिए ले गया था। एक बात बताएं, यहाँ पे जब आप 2016 में गए थे, कितना फ़र्क आपने फील किया पाकिस्तान में और भारत के लाइफस्टाइल के अंदर, वहाँ के इन्वायरमेंट के अंदर, और स्पेशली वहाँ में रहने वाले लोगों और इधर के रहने वाले लोगों में? बड़ा फ़र्क है। मैं आपको एक बताता हूँ, यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को आप फ़ोन करें, वो फ़ोन नहीं उठाता, उसका असिस्टेंट उठाएगा। ठीक है। वहाँ एक नाम आया डॉक्टर राजेश शर्मा का, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, सर्जन है। आप अभी खड़े होकर, मेरे पास नंबर है, उसको फ़ोन करें, वो खुद क्या उठाएगा। बात है। उसके दरवाजे के आगे कोई पियन नहीं खड़ा कि जो आपको रोके हॉस्पिटल में। यार मैंने उसको नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल में भी देखा है, जेपी हॉस्पिटल में था, आजकल वो जेपी हॉस्पिटल में है। उसके दरवाजे के आगे कोई नहीं, वो अकेला बैठा हुआ है। आप आए हैं, पेशेंट है, बात करें। यहाँ आप जाके दिखाएं किसी डॉक्टर के दरवाजे के आगे कि आपने चेकअप करवाना है, आपको टाइम मिलेगा। और टाइम वो भी देता है। उसकी एक है लड़की वजह कुमारी, जिसको हम फ़ोन करते हैं, वो उठाती है, टाइम देती है, ईमेल का जवाब देती है। लेकिन इस तरह नहीं है कि जो आया तो उसको हटा दिया, धक्के दिए। वहाँ पर बड़ा सिस्टम था। अब आपके बेटे की तबीयत कैसी मेरा है? बेटा अभी MBBS कर रहा है, फाइनल ईयर में है, बिल्कुल ठीक है वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ये बताएं, जो ट्रीटमेंट वहाँ से करवाया, वो क्या पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं? मतलब वो चीज़ें पाकिस्तान में ट्रीटमेंट के लिए नहीं थी? मैं 1-2 हॉस्पिटल में गया, एंजियोग्राफी तो मैंने यहीं से करवाई थी। डॉक्टर मसूद सादक साहब हैं, बड़े काबिल आदमी हैं। मैंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से करवाया था। लेकिन जब मैंने PIC में कोशिश की तो वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, मेरा ज़हन मुतमईन नहीं हुआ। फिर मैं इत्तफाक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के पास गया, तो उन्होंने भी मुझे कुछ सेटिस्फाई नहीं किया। फिर मैं इंटरनेट पे मुख्तलिफ़ जगहों पे रब्ता करता रहा, क्योंकि एक बेटे जैसी चीज़ है और मैं किसी ऐसे बंदे को हवाले नहीं कर सकता। तो मेरा 2 डॉक्टर से रब्ता हुआ। एक डॉक्टर भान थे दिल्ली में, वो सिख बरादरी से थे, उनसे रब्ता हुआ। और दूसरे डॉक्टर राजेश शर्मा, जिसकी तरफ से मुझे जवाब आया। भारत ही को क्या इंतखाब क्यों? मतलब वो खर्चे के लिहाज से कम था, इंग्लैंड उससे महंगा था हमारे रुपए की कीमत के हिसाब से। मेरे पास इतने ही वसाइल थे, 12-13 लाख रुपया लग गया। बड़ी मुश्किल से मैंने उससे किया। तो वीज़ा भी गवर्नमेंट ने आराम से दे दिया।
हाँ, वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वीज़ा क्या मिल गया था बात है मुझे, भाई। कोई रोका नहीं उन्होंने। वो हुआ ये था कि डॉक्टर जयेश शर्मा के साथ मेरी कम्युनिकेशन हो गई। ठीक है। मैंने डॉक्टर जयेश शर्मा को फाइनल किया, तो उन्होंने मेरा मतलब है हमें स्पॉन्सर लेटर भेज दिया था, अपनी एम्बेसी को और एक हमें। तो मैं वहाँ गया, मैं चूँकि वोकेशनल का था, मेरे वहाँ पर मुझे कोई काम नहीं था, बच्चा उनके ज़िम्मे था, हमारा खाना भी उनके ज़िम्मे था, रिहाइश भी उन्हीं के ज़िम्मे थी, ब्लड देना, जो करना, दवाई लेनी। और हॉस्पिटल्स कैसे थे वहाँ के? वही बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में मैं जस्ट लाइक एक ड्राइंग रूम की तरह पड़ा रहा, मेरा तो वहाँ कोई काम नहीं था। मेडिकल की ट्रीटमेंट है, दवाई कहाँ से लेनी है, क्या करनी, मेरा उनके साथ एक पैकेज मुकर्रर था, उसमें खून ब्लड वो उन्होंने देना, मुझे नहीं पता कि उनका कहाँ पे फार्मेसी है क्या है, ना मैं कभी लेने गया, उनका अपना अमला ही दवाई लेके आता था। ये खून होता का है। ब्लड का अरेंजमेंट भी उन्होंने किया। मैं तो वहाँ पर जस्ट लाइक जैसे कोई मेहमान होता है, मियाँ बीवी हम दोनों साथ थे, वहाँ रहे। और मेरे पास वो टाइम फारग होता था, मैं इस चक्कर में इधर उधर नेट पे तलाश करता रहा कि कोई मुझे वोकेशनल इदारा करीब तरीन बंगलोर में मिल जाए। तो वो साथ ही बोमा संद्रा एक तहसील है उनकी, ये बोमा संद्रा में हॉस्पिटल था, उसी के साथ इंडस्ट्रियल स्टेट थी बड़ी सी। तो वहाँ ही मुझे BTL स्टाफ पे बच्चे जब पढ़ आते थे जाते थे, तो मैंने एक दो बंदों से पूछा, तो उन्होंने कहा ये अंदर जाएं तो BTL इंस्टीट्यूट है। तो मैं वहाँ गया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। तो इंतहाई सादगी है वहाँ पर, आप किसी भी बंदे को, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, जिससे आप मिलें वो आपको अच्छे तरीके से क्या ट्रीट बात करता है है। भाई। हम फिरौन हैं, सही बात है। मैं भी ग्रेड 18 तक ऑफिसर रहा हूँ, मैंने भी गलतियाँ की हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई अच्छा ऑफिसर था। और ओवरऑल बात की जाए तो आपको क्या लगता है कितने साल भारत इस टाइम आगे निकल चुका है पाकिस्तान से? सर, हमारे पास टीचर्स की कमी नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट्स की कमी नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। हमारे पास सिर्फ हमारी सोच की बदबख्ती है। बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे मेडिकल का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छा होता है, उसमें इंग्लैंड भी है। लेकिन जब हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का नाम लेते हैं तो स्पेसिफिक भारत ही को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। क्या वजह लगती है? क्योंकि आप गए भी हैं, आपने वहाँ पे देखा भी है मेडिकल सिस्टम। मैंने सिर्फ देखा नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस उससे और ज़्यादा है जो आपको नहीं पता। मेरे 3 बच्चे डॉक्टर हैं, मेरी एक बेटी गायनाकोलॉजिस्ट है, एक बेटा अभी उसकी सिलेक्शन हुई है ऑर्थोपेडिक सर्जरी में सियालकोट में। मेडिकल के अंदर पाकिस्तान को भारत का मॉड्यूल फॉलो करना चाहिए। सर, बच्चों में कोई कमी नहीं है, डॉक्टर बड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता। सरकार उस तरह फैसिलिटेट यहाँ की नहीं करती। अब दूसरी शोबे पे आ जाए इंजीनियरिंग में, ये तो मेरे बच्चों का एक्सपीरियंस है। डिप्लोमा के बाद एक इन्होंने डिग्री शुरू की थी BTech, भट्टो के दौर में शुरू हुई थी, और वो डिग्री भट्टो ने शुरू इसलिए की थी कि इंडिया में वो वैलिड थी, चल रही थी BTech की डिग्री। बरतानिया में चल रही है, जर्मनी में चल रही है। हमारे यहाँ एक मसला बन गया कि इंजीनियर्स ने कहा कि क्यों ये आ रहे हैं, BSc इंजीनियर करो, BTech कोई डिग्री है। इंजीनियरिंग काउंसिल ने कहा हम इसको रजिस्टर्ड ही नहीं करते। अब जितने BTech थे वो बेचारे इनके रहमो करम पे थे। मैंने खुद BTech ऑनर किया है, रात की ड्यूटियाँ दे के दिन को पढ़ के किया है। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे पाकिस्तानियों के वीडियो देखे होंगे जिसमें वो कहते हैं कि हिंदू काफिरों का देश है, हिंदू जो है वो कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, हमारे सगे नहीं हो सकते, हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच सकते हैं, पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन आज आपने देखा कि एक पिता कैसे बता रहा था कि उसका बेटा जब बीमार हुआ तो उसने जब पता किया डॉक्टर्स के बारे में तो भारत को उसने चूज़ किया कि हम यहाँ पर जाकर अपना इलाज कराएंगे। पाकिस्तान के लोगों को डरना चाहिए भारत आते हुए, क्योंकि उनको ये बताया गया है पहले से कि काफिर जो हिंदू होता है वो कभी उनका सगा नहीं हो सकता है। लेकिन ट्रस्ट देखिए कि हम भारत में ही जाकर इलाज कराएंगे। इंग्लैंड इनको जाना था, अलग अलग बहुत सारी कंट्री वहाँ पर जाके करा सकते थे, लेकिन इनको ये यकीन था कि हम भारत जाएंगे तो हम यहाँ पर इलाज अपना करा सकते हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है भारत की वैल्यू कि दुश्मन को भी यकीन करना पड़ता है। और एक वो बेवकूफ़ पाकिस्तानी कहते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है। अरे दुश्मन होता तो भाई तुम्हारे लाखों लोग हर साल इलाज कराने आते हैं भारत, उनको किस तरीके से वीज़ा हम लोग देते, रिजेक्ट कर देते हैं। हम तो कहते हैं मरने देते हैं यार, कुछ पाकिस्तानी मरेंगे तो कम से कम अच्छा लगेगा, यही हम कह देते हैं। लेकिन हम नहीं कहते हैं, हमारा ये मानना है कि इंसानियत सबसे ऊपर है, तुम्हारा मानना है मुसलमान सबसे ऊपर है। ये सोच का फ़र्क है। तुम्हारे अंदर इतनी जाहिलियत भरी गई, छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे यहाँ कहते हैं कि काफिरों को मारना है, भारत जाना है, ख़त्म करना, मुसलमानों के ऊपर बड़ा अत्याचार होता है। और तुम्हारे यहाँ बम ब्लास्ट होता है तो वहाँ अत्याचार नहीं होता है।
ये इतने जाहिल और इतने बुज़दिल लोग हैं कि इस तरीके की बातें करते हैं। एक्चुअल में भारत से बनी हुई दवाइयाँ दुबई जाती हैं, फिर यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आती हैं, फिर वही लोग खाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जिनका इलाज कराने के लिए पाकिस्तानी भारत आते हैं, यहाँ के डॉक्टर से कंसल्टेशन लेते हैं और वहाँ पर वो दवाई मंगवा के खाते हैं। लेकिन जब जाहिलियत की बात आती है तो उसका नमूना देते हुए गालियाँ भी भारत को देते हैं। इनका बेटा आज स्वस्थ है, लेकिन इनका बेटा और इनकी पूरी फैमिली ये ज़रूर कहती होगी कि भारत हमारा दुश्मन नहीं है, हमने उसको दुश्मन बनाया हुआ है। भारत की तरफ से तो हमेशा प्यार वाली बातें की जा रही हैं, नहीं तो हमारे बेटे का इलाज भारत के अंदर क्यों होता? भारत मना कर देता तो हो सकता है कि हम इलाज भी ना करा पाते, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते। लेकिन जो जाहिल मौलाना और वहाँ के कट्टरपंथी हैं, उनको इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके जब बेटे बीमार होते हैं तब भी वो भारत इलाज कराने के लिए आ जाएंगे। लेकिन भारत को हमेशा भला बुरा ज़रूर कहते रहेंगे, क्योंकि इनके जहन के अंदर यही भरा गया है। दो कौमी नज़रिया का नाम ही यही है। इसी वजह से इस देश के अंदर हमेशा नफरत भरी रहती है। पाकिस्तान के लोग हमेशा एक दूसरे से नफरत करते रहते हैं। भारत से छोड़िए, ये एक दूसरे से नफरत करते हैं। वहाँ पर मुस्लिम हैं लेकिन एक दूसरे की मस्जिदें तोड़ते रहते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें? यार वीडियो लेवल का लगा। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि यार जो है ना इंसानियत है इंडिया में अभी रह गई है। वो कहते हैं ना, जैसे भाई ने कहा कि हम जाहिल हो गए हैं, हम जो है ना डिग्री लेते हैं, हमारे बड़े जो डिग्री लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, तो वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। उनके नीचे अगर कॉल करो तो कोई और उठाता है, उसकी भी एक और होता है, कहीं जो है ना साइन करने पड़ते हैं, फिर जो है ना डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, कई ज़्यादा जो है ना उनको जो है ना एक एक चीज़ बतानी पड़ती है, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, उसके बाद जो है ना इलाज किया जाता है। और वो इलाज ऐसा ही नहीं। और इंडिया में आप चेक करो, जैसे ये एक ज़िंदा मिसाल है आपके सामने। आप बेशक चेक कर लो कि ये आर्मी का ऑफिसर है और ज़िंदा एक मिसाल है। कहता है कि मुझे मेहमानों की तरह रखा गया, यानी इंडिया में जो है ना इनको मेहमानों की तरह रखा गया। इनको ये नहीं पता था कि दवाइयाँ कहाँ से मिलती है, इनको ये नहीं पता था कि यार कहाँ से इलाज होता है, कि कौन सी दवाई के पीछे भागना है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, सारा A to Z सिर्फ एक साइन से इनको हुआ था। वो भी पाकिस्तान में बैठ के जाके, पाकिस्तान में एक साइन हुआ था और उन लोगों ने जो है ना इलाज शुरू कर दिया था और इतना पैसा कम लगाया। और मुल्कों में भी इसी तरह होता है। पाकिस्तानी, अमेरिका जो है ना, उधर भी जो है ना वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। ये इंडिया जो है ना, इंडिया में इंसानियत है, जो है ना एक ज़िंदा मिसाल है आपके सामने। यार तो क्यों ऐसी सोच रखते हो यार? जो है ना फ़र्क को जो है ना, अगर यही बात है होती तो इंडिया जो है ना, यही जैसे भाई की बात है कि यार इंडिया जो है ना अगर ऐसा चाहता ना तो वो इलाज ही नहीं करता। वो कहता है जाओ यार, हमारे दुश्मन हैं, जाओ अपना काम करो, यहाँ पे क्यों आए हो? इंडिया की जो दवाइयाँ हैं वो पूरे पाकिस्तान में जो है ना चल रही हैं। कोरोना के टाइम पे जो है ना सबसे ज़्यादा वो बचाया था वो इंडिया की दवाइयाँ ने, जो दवाइयाँ थी उन लोगों ने बचाया था। तो यार हमें तो इंडिया का एहसान मानना चाहिए। और हमारी सोच देखो यार, हमारे पाकिस्तानियों की सोच देखो, तो यार बहुत जो है ना डिफरेंट है। हमें इंडिया से बहुत कुछ सीखना चाहिए यार, बहुत कुछ। इंडिया इतने सादे लोग हैं, इतना ज़बरदस्त लिहाज करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। हमें इंडिया से बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को ऊपर पहुँचाएं। यार आपका अपना चैनल है, कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, मैं उस पर ज़रूर रिएक्ट किया करूँगा। आपका अपना चैनल है, बस आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।